प्रोग्राम के आगाज होने से पहले हम अपने देश का राष्ट्रीय गान पढ़ना चाहेंगे। ओके। गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत रहीम करीम है। आज 15 अगस्त इस्लाम के अंदर, हमारी शरीयत के अंदर, कुरान पाक के अंदर, सब कहीं भी हम लोगों से कहा गया है मुल्क से मोहब्बत करिए। और मुल्क से मोहब्बत करना ये हम लोग का हक है। इस कामयाबी से जो जश्न मनाया जा रहा है 15 अगस्त का, इसमें जिन लोगों ने अपने वक्त दिया है, शहीद हुए हैं और जो स्ट्रगल किया है, उन सब के बारे में आपको मालूम ही होगा। हमें उस किसी ऐसी बात को हमें नहीं कहना है जो हम लोग जानते नहीं हो, और बहुत सारी बातों को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन हम लोगों को अपनी जो इस छोटे बच्चे हम लोग के हैं, जो हम लोग के बेटे हैं या हम लोग की बेटियां हैं, हम लोग को अपने बच्चों को भी इस आज़ादी में जो बलिदान दिए गए हैं, जो कुर्बानियां दी गई हैं और जो स्ट्रगल किए गए हैं, उनके बारे में उनको बताना चाहिए, ताकि हमारे ना रहने के बाद भी उन लोग को भी मालूम पड़े कि कितनी मेहनतों से देश आजाद किया गया है, किन किन लोगों ने इसे कुर्बानियां दिया है। और अगर हम लोग अपने तमाम इन बलिदानों की बात करें तो सबसे बड़ी बलिदान ये रहेगा कि हमने जिंदगी के अंदर हमेशा अपने देश को प्यार बहुत किया है, इस कदर प्यार किया है कि इसमें हर चीज, कभी चाहते हैं कि हर इंसान कामयाब हो, देश हमारा कामयाब हो। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं या योगी हैं या जो भी हमारे इसके चुने हुए जो इसके पार्टिसिपेटर हैं, इन सभी की कामयाबी की तरफ दुआ मांगते हैं कि लंबे समय हमारी मुल्क में प्रोग्रेस आगे बढ़े। इस प्रोग्रेस के बारे में हमारे पास एक से एक स्मार्ट बच्चा बैठा हुआ है जो अपनी काबिलियत से इस प्रोग्राम को और चार चांद लगाने के लिए। तो हम शुरू करते हैं अपने आज हमारे बीच में एक मुफ्ती साहब बैठे हैं, वो हमारे बच्चे के जरिए से आज आए हुए हैं हमारे इस प्रोग्राम में। तो इस प्रोग्राम में सब आगाज होने के बाद 7 मिनट शुरुआत करवाते हैं। तो शुरू करते हैं आपसे हम, और 2 लफ्ज इस देश के बारे में बोलें और कुछ जिससे हमारी हिम्मत बढ़े, कॉन्फिडेंस है, ऐसी बातों को आप बताएं। आज की तारीख वो तारीख है कि जिसको हम 15 अगस्त के नाम से जानते हैं। इस तारीख के अंदर आज से 75 साल पहले हज़रात उलमाए किराम और बिरादरान वतन ने मिल करके दोनों एक दूसरे के शाना बशाना हो करके इस मुल्क की खातिर वो बलिदान दिया, वो कुर्बानियाँ, वो जानों का नजराना पेश किया कि हम और आप उससे सोचने से भी हैरान और सुस्तर हैं। क्योंकि हमारे सामने एक ऐसी तारीख है कि हम लोग कम हिम्मती की बुनियाद पर, कम ताकत की बुनियाद पर, कम जुर्रत की बुनियाद पर ऐसा महसूस होता है कि वो पिछली किस्सा कहानी गुजर गई और ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि हकीकत यही है कि हम जब 1857 की तारीख को उठा करके देखते हैं तो उस तारीख के अंदर जो जंग हुई है, उस जंग के दौरान 2 लाख इस वतन के लोगों ने नजराना पेश किया है अपनी जानों का।
और मैं बता दूं आपको कि उन 2 लाख की तादाद के अंदर हजरत उलमाए किराम की तादाद 51,000 थी। इसके अलावा हमारे बिरादरान वतन ने इस मुल्क में शाना बशाना हो करके एक दूसरे के दिल के मैल के बगैर इस मुल्क की खातिर इसकी आन बान शान को बचाने के लिए पूरी जिंदगी त्याग दी, अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया और उन्होंने इसकी झलक भी नहीं देखी कि हिंदुस्तान कैसे आजाद हुआ। हालांकि उन्होंने नजराना पेश किया लेकिन उनकी नजर में नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने किस लिए किया, किसके लिए किया? आगे आने वाली नस्ल के लिए, आगे आने वाले कौम के लिए, हम सब के लिए। हम सब जो जन्म ले रहे हैं इस मुल्क के अंदर अपने आइन की, अपने हक की बात कहना चाहते हैं और कह रहे हैं, जो कह पा रहे हैं सब उन्हीं का नतीजा है। बहरहाल ज्यादा लंबी चौड़ी बात न करके सर साहब ने कहा है कि मुझे इस बात की शुरुआत करने के लिए, तो मैं इजाजत चाहूंगा कि 2-3 आयतें कुरान पाक की पढ़ दी जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़न हदाइक़ व अअनाबा व कवाइब तराबा व कअसन दिहाक़ा ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा जज़ाअन मिन रब्बिका अताअन हिसाबा रब्बिस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा अर्रहमान ला यमलिकून मिन्हु खिताबा यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहु अर्रहमान वक़ाल सवाबा ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा यौम यंज़ुरुल मर्'ु मा क़द्दमत यदाहु ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم। बस 2 शेर समाप्त फरमा लें। ये बात गलत है कि ये तलवार से फैला, ये बात गलत है कि ये तलवार से फैला, तलवार से फैला। ये बात गलत है कि ये तलवार से फैला, ये बात गलत है कि ये तलवार से फैला।
इस्लाम मेरे आका के किरदार से फैला, इस्लाम मेरे आका के किरदार से फैला। है कौन जो दुश्मन को गले अपने लगाए, है कौन जो दुश्मन को गले अपने लगाए, है कौन जो दुश्मन को गले अपने लगाए। दुनिया में चलन ये मेरे सरकार से फैला, दुनिया में चलन ये मेरे सरकार से फैला। ये बात गलत है कि ये तलवार से फैला। बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही शानदार पेशकश आपने करी, कुरान पाक की आयत पढ़ी, नात पढ़ी, बहुत ही मतलब इस वक्त पे सही सटीक आपने लफ्ज़ों का इंतखाब किया, बहुत बढ़िया। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है जिसकी हजार में खेलती है, जिसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिसके दम से रश के जना हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। बीच में अलीज़ा दो शब्द हमारे देश के बारे में बोलना चाहते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अलीज़ा। आज मैं आपको 15 अगस्त के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षक और मेरे प्यारे साथियों, आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और मुझे आप सभी के समझ स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर अपने विचार रखने का मौका मिला है। यहाँ मेरा सौभाग्य है। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं इस वर्ष भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है? इस वर्ष भारत का 75 स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। आज मैं स्वतंत्रता दिवस पर आप अपने कुछ विचार आपके सामने रखने जा रही हूँ। शुरुआत करती हूँ कुछ लाइनों से। जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हों। हम मर मिट जाएंगे कोई गम नहीं, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद की गरम लहू की तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। स्वतंत्रता दिवस बहुत मुबारक। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शारिबा अंसारी। आज 15 अगस्त 2022 है। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 ईयर्स हो रहे हैं। तो देश आज़ाद हुए इतना वक्त हो गया है, ठीक है। बाकी अपने देश को आगे बढ़ाना, असल मायने में देखा जाए तो जब तक हर इंसान अपनी लाइफ में अपने देश के लिए कुछ ना कुछ ना करे, तब तक मेरे ख्याल से तो
अगर एक एक पर्सन सोचे इस चीज़ के बारे में कि अपने देश के लिए हमें कुछ ना कुछ करना है, कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा बने जिससे हम अपने देश के लिए कुछ कर सकें। क्योंकि आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट से जुड़ पाना, पैचअप कर पाना बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, लेकिन उतना ही ये टफ भी है। कोई भी कंपटीशन होता है उसे निकालने के लिए इतना दुनिया भर में कंपटीशन है, इतने सारे बच्चे हैं जो एक ही चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। कोई भी वैकेंसी आती है, उस एक वैकेंसी के लिए उसमें उम्मीदवार 100 होते हैं, यानी कि 100 में जो सबसे बेस्ट होगा उसे ही वो जो एक वैकेंसी होगी वो उसे ही मिलेगी, और हर एक पॉइंट पे उसे परफेक्ट होना होता है। तो इतना आसान नहीं होता है कि मतलब किसी चीज़ में आप कहते हैं ना कि अगर एक सांचा है तो उस पर आप ढल पाओगे, बहुत टफ होता है। और ऐसा ही है कि मतलब कुछ करके दिखाना बहुत कठिन होता है। हमारे गांधी जी थे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करा था, और उनके किस्से कहानियाँ हम सभी जानते हैं, वो हमारे दिल में बसते हैं। लाल बहादुर शास्त्री हैं, यहाँ तक कि उन्होंने जेल जाना भी पड़ा। अगर ऐसे ही नॉर्मल इंसान को तो जेल जाना पड़ जाए, उसे तो लगेगा उसकी लाइफ ही स्पॉइल हो गई, बट उन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ करा तो कुछ नहीं, बट हमें अपनी डेली रोज़ाना की लाइफ में इतनी मेहनत करके अपने सर ने बताया था मुझे 60 साल की ज़िंदगी को देखते हुए 20 साल तो इंसान सिर्फ सोता है। सर ने मुझे बताया था, क्योंकि मेरी सोने की आदत बहुत है। सर ने मुझे बोला था, बेटा सिर्फ लाइफ का 20 साल निकल जाता है सोने में, अगर आप एक्स्ट्रा सोओगे आपके लाइफ का सोने में निकल जाएगा, और बाकी 20 साल जो होता है उसमें इंसान को कुछ कर दिखाना होता है। हालांकि उसमें भी 3-4 साल एक्स्ट्रा लग जाते हैं। 20 साल में कोई भी नहीं कुछ पा सकता, 25 मान के चलिए, और फिर जब वो इन सालों में मेहनत करता है, अगले के साल जो होते हैं वो उसके आराम से बीतते हैं, और उसमें यही होता है कि वो अपने दम पे रह रहा होता है, अपने खर्चे खुद उठा रहा होता है। बाई चांस अगर अभी स्टूडेंट हो के कॉलेज ही जाना है तो 100-150 रुपया लग जाता है, और अगर बाई चांस घर में बोलें कि छोड़ के आइए, जैसे कि मेरा है, आज मुझे छोड़ के आए पापा, फिर लेके आए यहाँ, तो पापा को डिस्टर्ब करना मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि अपने दम पे इंसान को खड़ा होना। मैं जिस हिसाब से हूँ, मैं सोचती हूँ कि मेरा बस ये है, मुझे मेहनत करनी है, जल्दी से सेटल होना है। सभी को ऐसा ही सोचना चाहिए। आज कल अपनी जगह बना पाना बहुत कठिन है। मेहनत करिए, सारे नौजवानों को मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी बेहतर देश बनेगा। और आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सर को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सर मुझसे बहुत टाइम से कह रहे थे, बेटा आप कुछ बोलो, बट मेरा ऐसा रहता है कि मेरी सुबह 7 से 9 की एक कोचिंग रहती है, उसके बाद मैं यहाँ आती हूँ 11 से 1 की, फिर उसके बाद मैं 4 से 7:30 तक कहीं और राउंड, यानी कि अपना अलग वर्कआउट, अपनी मेहनत। तो उनको मुझे एक तरह से सॉरी भी बोलना चाहिए। सर, मुझे पता होता था सर मुझसे कहना चाहते हैं कि बेटा आपको बोलना चाहिए। सर की आंखों में उम्मीद दिखती थी कि मैं खुद से आके उनसे कहूँगी कि सर मुझे आज कुछ अच्छा बोलना है, ऐसा कि लोगों को प्रेरित कर सके। हालांकि मेरे पास स्पीच तक लिखी रखी हुई थी, बट ऐसा होता था कि मेरा बिल्कुल माइंड, इतना मैं थक जाती थी कि मैं सर से कह नहीं पाती थी सर कि आज मैं रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, कुछ अच्छा बोलना चाहती हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक्टिव रह सकूँ, और क्योंकि रहना चाहिए इंसान को। कुछ बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि दूसरे को हमने ये सीख दी, तो हमें खुद भी इस सीख पे चलना चाहिए। और आज के दिन हर इंसान को एक विश करनी चाहिए कि मेरे अंदर अगर बुराई है, उस बुराई को ख़त्म करें और एक अच्छी विश को लेके चलना चाहिए। तो हमेशा एक, जब भी कोई कहते हैं ना इवेंट हो, तो उसमें ऐसा सोच के चलिए कि अपने अंदर की अगर एक नेगेटिव चीज़ हटा दें और एक पॉजिटिव ले आएँ, तो ऐसे हमारा डेवलपमेंट हो सकता है। जैसे रिपेयरिंग होती है ना फ़ोन की, वैसे इंसान की भी होती है। बुराइयाँ छोड़ के अच्छा बनना चाहिए। और मैंने जो भी बोला है अगर उसमें कुछ भी गलत हुआ है तो उसके लिए सॉरी। बाकी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू। हर एक अल्फाज अलग अलग लग रहा है कि जैसे
ट्रांसलेट हर एक लफ्ज़ों का प्रोनाउंसिएशन, मतलब कि लफ्ज़ अगर माँ में एक ही मात्रा में है या माँ में एक ही मात्रा आंख की विधि में, तो में और में अंतर, बहुत ही साफ साफ हर लफ्ज़ इत्मीनान से बोले गए लफ्ज़। बहुत शानदार स्पीच, अप्रिशिएट आपको, दुआएं हमारी और ढेर सारी दुआएं। थैंक यू सर। बीच में हाफिज फैज एक नात पढ़ेंगे जिसके बोल हैं ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान हमारा है, इसे पढ़ने जा रहे हैं। ओके। कुरान का ऐलान है ये, कुरान का ऐलान है ये, आका का फरमान है ये, कुरान का ऐलान है ये, आका का फरमान है ये। अपने वतन से प्यार करो, अपने वतन से प्यार करो, मोमिन की पहचान है ये। हमको तो हर आन में भारत, हमको तो हर आन में भारत, हमको तो हर आन में भारत अपनी जान से प्यारा है। आज़ादी की जंग में सबसे पहला नाम हमारा है, आज़ादी की जंग में सबसे पहला नाम हमारा है। खून से लिखे उन्वान पढ़ो, खून से लिखे उन्वान पढ़ो, महमूदी ऐलान पढ़ो, खून से लिखे उन्वान पढ़ो, महमूदी ऐलान पढ़ो। शक की नज़र से देखने वालों मेरे बड़ों की शान पढ़ो, शक की नज़र से देखने वालों मेरे बड़ों की शान पढ़ो। हमने अपने खून से भारत, हमने अपने खून से भारत, हमने अपने खून से भारत माँ का रूप निखारा है। आज़ादी की जंग में सबसे पहला नाम हमारा है, पहला नाम हमारा है। हैदर की ललकार है गम, हैदर की ललकार है गम, टीपू की तलवार है गम, हैदर की ललकार है गम, टीपू की तलवार है गम। इमदादुल्लाह और रशीद, आज़ाद और मुख्तार है गम, इमदादुल्लाह और रशीद, आज़ाद और मुख्तार के हम। हाफिज़ ज़ामिन बन के गमीने, हाफिज़ ज़ामिन बन के गमीने, हाफिज़ ज़ामिन बन के गमीने अंग्रेज़ों को मारा है। आज़ादी की जंग में सबसे पहला नाम हमारा है, आज़ादी की जंग में सबसे पहला नाम हमारा, पहला नाम हमारा है। वो दिल्ली हो या पूना, कलकत्ता हो या पटना, वो दिल्ली हो या पूना, कलकत्ता हो या पटना, मुंबई मुंबई रटने वालों छोड़ो माना ये सपना, मुंबई मुंबई रटने वालों छोड़ो माना ये सपना। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सारा देश हमारा है। आज़ादी की जंग में सबसे पहला नाम हमारा है, आज़ादी की जंग में सबसे पहला नाम हमारा है। नफरत से दिल आज़ाद करो,
नफरत से दिल आज़ाद करो, अज़्म हुसैनी याद करो। नफरत से दिल आज़ाद करो, अज़्म हुसैनी याद करो। जहर भरी तकरीरों से देश न तुम बर्बाद करो, जहर भरी तकरीरों से देश न तुम बर्बाद करो। गैर हमें तुम समझोगे तो, गैर हमें तुम समझोगे तो, गैर हमें तुम समझोगे तो फिर नुकसान तुम्हारा है। आज़ादी की जंग में सबसे पहला नाम हमारा है, पहला नाम हमारा है। कुरान का ऐलान है ये, आका का फरमान है ये। अपने वतन से प्यार करो, मोमिन की पहचान है ये। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छी आवाज़ में आप इस फैज़ ने पढ़ा, बहुत सुंदर। उसके बाद में हमारे जो और पार्टिसिपेटर अब महिला पक्ष की तरफ डाइवर्ट होते हैं। इसमें हम सबसे पहले फिरदौस से इंडिविजुअल पढ़वाएंगे इनसे हम। ओके। वतन ऐ 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 वतन। छोड़ कर तेरा दामन मैं जाऊं कहाँ, छोड़ कर तेरा दामन मैं जाऊं कहाँ। जिंदगी का मैं रिश्ता निभाऊं कहाँ, जिंदगी का मैं रिश्ता निभाऊं कहाँ। तू है माता पिता मैं हूँ तेरा ललन। ऐ वतन 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 ऐ वतन। फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। आने दो बस हुकूमत दिखाएंगे हम, आने दो बस हुकूमत दिखाएंगे हम। तुझसे लागी है यूं मेरे दिल की लगन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन। है अदब तेरा प्यारा ये गंगो जमन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन। सर खुदा को बस अपना झुकाते हैं हम, सर खुदा को बस अपना झुकाते हैं हम। हाल दिल सब वतन का बताते हैं हम, हाल दिल सब वतन का बताते हैं हम। है यकीन कुछ ना कुछ वो करेंगे जतन। ऐ वतन 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 ऐ वतन। है अदब तेरा प्यारा ये गंगो जमन। ऐ वतन 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 ऐ वतन। बहुत ही खूबसूरत ऐ वतन, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, बहुत बढ़िया। अगली आवाज हमारे पास आराइश फातिमा। हम आराइश के माने बताते हैं जल्दी बीच में। आराइश माने जो है डेकोरेशन, साज सज्जा, बहुत खूबसूरत नाम। ओके, अटेंशन प्लीज।
रेस्पेक्टेड सर एंड ऑल माय इंडियन फ्रेंड जो भी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आप सब जैसे जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं तो किस वजह से इकट्ठा हुए हैं। आज हम आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से। आज़ादी से पहले के हालात ये कुछ ये इस तरह के थे कि हमारे देश के जितने भी लोग हैं वो सब अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। उनका खाना पीना, उठना बैठना, जगना सोना सब उन्हीं की हुकूमत के अंदर था। यहाँ तक कि हम उनके ग़ुलाम थे। सोने से पहले हमें उनके सोने का ख्याल था, खाने से पहले हमें उनके खाने का ख्याल रखना पड़ता था। हर काम के लिए हमें उनकी इजाज़त चाहिए थी। लेकिन आज जो हम खुले में सोते हैं, आज़ादी से घूमते हैं, टहलते हैं, सब कुछ करते हैं अपनी मर्ज़ी से, ये किस वजह से है? ये उन महापुरुषों के त्याग की वजह से है जिन्होंने अपने प्राण तक हमें आज़ाद करवाने के लिए निछावर कर दिए। इस दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ था। इससे पहले हम सभी अंग्रेज़ों के पराधीन थे, स्वाधीन नहीं थे। इसके बाद जब हमारे महापुरुषों ने इतने प्रयत्न किए जिसके लिए उन्हें अपने प्राणों की आहुति तक दे देनी पड़ी, ये बिना ये सोचे कि इस आज़ादी का फ़ायदा वो उठा सकेंगे या नहीं उठा सकेंगे, इस आज़ादी के बाद उस आज़ाद वतन को देखने के लिए वो ज़िंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये बिना सोचे समझे उन्होंने इतने सार्थक प्रयास किए कि हम लोग अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से व्यतीत कर सकें, जी सकें और अपने देश को उस रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए उसके लिए प्रयास कर सकें। आज हम सभी यहाँ पर आज़ाद बैठे हुए हैं तो उन सभी वीर पुरुषों के सार्थक प्रयास की बदौलत ही यहाँ पर हम आज़ाद बैठे हुए हैं। इससे पहले हम सभी अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। 15 अगस्त को 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। ये आज़ादी का 75वां वर्ष महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसे हम अमृत महोत्सव के नाम से आज का जो 75वां वर्ष है, 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरे भारत में। थैंक यू। मिल जाता है तो हमें उस चीज़ का फ़ायदा उठाने का उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की समझ नहीं है कि हम उस चीज़ का फ़ायदा कैसे उठाएं। अब हमें आज़ादी मिल गई तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इत्मीनान से बैठ के अपने घरों में सोएं और उठें बैठें खाएं पिएं और खाने के बाद फिर सो जाएं। अब हमें उठना है, उठकर कुछ ऐसा करना, कुछ कर दिखाने की चाह रखनी है ताकि हम आगे आने वाली पीढ़ी को भी एक मोटिवेट कर सकें कि हाँ हमें भी वो भी कुछ कर सकते हैं। जैसे हम उन महापुरुषों को देखकर उनसे हमने सीख ली है कि आगे कुछ कर दिखाने की चाह हमें भी सोचना चाहिए कि आगे आने वाले भावी जीवन में जो भी हमसे आने वाली अगली पीढ़ी है उसके लिए भी हम कोई संदेश दे सकें कि वो भी कुछ कर सके और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई सार्थक प्रयास करे और देश में उसका नाम रोशन हो। और हर इंसान को ये प्रयत्न करने चाहिए कि उसका नाम उसके देश के नाम से जाना जाए। क्या बात, बहुत बढ़िया। बस इसी के साथ हम अपने शब्दों को ख़त्म करते हैं। बहुत बढ़िया, विराम देते हैं। बहुत ही खूबसूरत स्पीच दिया आराइश फातिमा ने। उन्होंने ये संदेश दिया है कि हम लोग अपने देश के नाम के साथ जाने जाएं कि मतलब आराइश फातिमा हिंदुस्तानी, आराइश फातिमा ने ये काम किया, आराइश फातिमा ने कि ये मतलब स्ट्रगल्स हैं देश के लिए और अपने लिए। बहुत बढ़िया, प्यारा संदेश। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। इसके तले हम लोग यहाँ पर, इसके तले हम लोग यहाँ पर रहते हैं आज़ाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। है ये तिरंगा ऐसा यारों, है ये तिरंगा ऐसा यारों, सबके दिल को लुभाता है।
ऐसा जलवा दिखाता है, ऐसा जलवा दिखाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको प्यार सिखाता है, प्यार का नगमा सुनाता है, प्यार का नगमा सुनाता है। ऐसी अक़ीदत के कायल थे, ऐसी अक़ीदत के कायल थे गांधी और आज़ाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। रंग हरा दिखला के सबको, रंग हरा दिखला के सबको हरियाली दिखलाता है, खुशहाली बतलाता है, खुशहाली बतलाता है। सुर्ख से कुर्बानी का जज्बा रग रग में भड़काता है, खूनी दिल गरमाता है, खूनी दिल गरमाता है। इसकी सफ़ेदी अमन के हक़ में, इसकी सफ़ेदी अमन के हक़ में बनती है रूदाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। तुझको बुजुर्गों ने ए भारत, तुझको बुजुर्गों ने ए भारत जानो दिल से चाहा था। तन मन तुझ पे लुटाया था, तन मन तुझ पे लुटाया था। ताज महल और लाल किला से रूप को तेरे सजाया था, ऐसा तुझको बनाया था, ऐसा तुझको बनाया था। रेज़ यहाँ से ऐसी धूल चटाई है, जीत हमी ने पाई है, जीत हमी ने पाई है। हम है मुसलमान हुब्बे वतन से, हम है मुसलमान हुब्बे वतन से, दिल है आबाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। प्यार और मोहब्बत, प्यार और मोहब्बत अमन अमा के, प्यार और मोहब्बत अमन अमा के दीप जलाए जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे। हमसे मोहब्बत जो भी करेगा उसको हम अपनाएंगे, अपने दिल में बिठाएंगे, अपने दिल में बिठाएंगे। एक जहती का जो है मुखालिफ, एक जहती का जो है मुखालिफ हो जाए बर्बाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। हाँ तो शमीम अब देश के खातिर, हाँ तो शमीम अब देश के खातिर फिर से खून बहाना है, अपने हक को पाना है, अपने हक को पाना है। कुछ भी हो हर हाल में अपना हिंदुस्तान बचाना है, शान को उसकी बढ़ाना है, शान को उसकी बढ़ाना है। ताकि यहाँ का हर बाशिंदा, ताकि यहाँ का हर बाशिंदा हो जाए फिर शाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। इसके तले हम लोग यहाँ पर रहते हैं आज़ाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम। बहुत खूबसूरत, तिरंगा जिंदाबाद, बहुत बढ़िया सा।
इसके बाद अब हाफिज नुमान पढ़ने जा रहे हैं। हम बहुत देर से देख रहे हैं हाफिज नुमान मोबाइल की जो स्क्रीन को फ्लिप कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो अब वो समय आ चुका है हाफिज नुमान की प्रतिभा को दिखाने का। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वाजिबुल एहतराम असातिज़े इकराम व मुअज़्ज़ज़ रुफ़क़ा, ऐ शहीदों तुम्हारा ये एहसान है, आज हम सर उठाने के काबिल हुए। जुल्म सहते रहे हैं बड़ी देर तक, आज बदला चुकाने के काबिल हुए। जैसा कि आप सभी लोग इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि आज 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सरज़मीन हिंदुस्तान में वही सूरज तुलू हुआ था जो कि आज तुलू हुआ है, लेकिन उस वक्त की किरणें एक नई सुबह का पैगाम लाई थी, और ये सुबह वही सुबह है जिसकी किरणों से ग़ुलामी की रात का अंधेरा ख़त्म हुआ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कौमों ने हिस्सा लिया, सब कौमें शामिल रहीं। हिस्सा लेना और बात है, शामिल रहना और बात है। हिंदू हिस्सा लेने वाले, शामिल रहने वाले हिंदू, सिख, ईसाई सब थे, लेकिन हुकूमत व इक़्तिदार से आँख मिलाने वाले, अंग्रेज़ों की आँख में आँख डालकर बात करने वाले, अंग्रेज़ों को सबसे पहले ललकारने वाले हम ही कोई थे तो वो हम ही थे। वो बात अलग है कि आज तारीख़ को सियासत ने बदल दिया। वो बात अलग है कि आज सरकारी स्कूलों में चलने वाली इतिहास की किताबों में एक दो का नाम देकर बाकी शोहदा के जिक्र को मनसूख कर दिया गया। लेकिन याद रखो हुक्मरानों, याद रखो सियासतदानों, तुम हमारी तारीख़ को लाख मिटाने की कोशिश करो, तुम हमारे शोहदा की कुर्बानियों को लाख मिटाने की कोशिश करो, लेकिन नहीं मिटा सकते। याद रखो कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक तारीख़ को याद दिलाने वाले, याद रखने वाले ये उलमा भी जिंदा हैं। और मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में हमारे आबा व अजदाद ने खून को पानी समझकर, आग के अंगारों को अपना मकसद राह समझकर, बिस्तरे खार को बिस्तरे गुल समझकर, फांसी के फंदों को गले का हार समझकर, कैद खाने की दीवारों को अपना घर समझकर, अंग्रेज़ों के मजालिम को जिंदगी का खिलौना समझकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कौमें मुत्तहिद व मुत्तफिक होकर मुल्क हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को भाग जाने पर मजबूर कर दिया था। अगर आज मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि इस मुल्क को आज़ाद कराने में अगर सबसे ज़्यादा पहल करने वाले कोई थे तो वो हम ही थे। जाओ मुसलमानों, जाओ ज़रा चांदनी चौक से लेकर खैबर की दहलीज तक जिन दरख्तों ने जन्म लिया था, ज़रा उनसे पूछो। जाओ बालाकोट के पहाड़ से पूछो, जाओ मुरादाबाद की सरजमीन से पूछो, जाओ दिल्ली की जामा मस्जिद से पूछो, जाओ वादी काला पानी से पूछो। अरे दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अरे जाओ मुल्तान की जेल से पूछो, जाओ लाहौर के अदालत खाने से पूछो। मेरी हिस्ट्री नहीं अंग्रेज की हिस्ट्री कहती है। थाना भवन से लेकर जलालाबाद तक, जलालाबाद से लेकर शामिली के मैदान तक, शामिली के मैदान से लेकर दिल्ली का चांदनी चौक तक, दिल्ली का चांदनी चौक से लेकर खैबर तक, खैबर से लेकर बालाकोट के पहाड़ तक कोई ऐसा दरख्त न था जिस दरख्त पर उलमा की और मुसलमानों की गर्दनें लटकी हुई ना हो। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, जख्म खाकर सितमगार कहलाए हम, जख्म खाकर सितमगार कहलाए हम। फूल थे और तलवार कहलाए हम, सारी कुर्बानियां रायगा हो गई, जान देकर भी गद्दार कहलाए हम। सारी कुर्बानियां रायगा हो गई, जान देकर भी गद्दार कहलाए हम। ओ जालिमों हुक्मरानों, आओ हमारे अकाबिर की तारीख, हमारे अकाबिर का इतिहास उठाकर देखो। जब भी हिंदुस्तान की मिट्टी खून की प्यासी हुई और खून मांगा तो हम ही आगे बढ़े। कहीं अशफाकुल्लाह खां बनकर, कहीं अब्दुल हमीद बनकर, कहीं शाह इस्माइल शहीद दहलवी बनकर, कहीं शाह अब्दुल अजीज दहलवी बनकर, कहीं कासिम नानोथी बनकर, कहीं टीपू सुल्तान बनकर, कहीं शेखुल इस्लाम बनकर, कहीं शेखुल हिंद बनकर। अरे 9 लाख के मजमे के बीच बाकफन आने वाले इन्हीं उलमा में से थे। अंग्रेजों से दुश्मनी का बीज बोने वाले यही उलमा थे, अंग्रेजों से जिहाद करने वाले यही उलमा थे, अंग्रेजों की गोलियां अपने सीने पर खाने वाले यही
उलमा थे, एकता का दर्श देने वाले यही उलमा थे, एकता की तहरीक चलाने वाले यही उलमा थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को पहला प्रधानमंत्री बनाने वाले यही उलमा थे, आजादी की खातिर तंदूरों में जला दिए जाने वाले यही उलमा थे, आजादी की खातिर सूअर की खाल में बंद किए जाने वाले यही उलमा थे, मुल्क हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भाग जाने पर मजबूर कर देने वाले यही उलमा थे, भूख और प्यास की हालत में फांसी का फंदा पहनने वाले यही उलमा थे। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, आज हम ही गैर हो गए, आज हमारे ही लाउड स्पीकर पर पाबंदियां, आज हमारे ही मदरसे दहशतगर्दी का अड्डा, आज हम ही से कहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दो, आज हम ही से कहते हैं पाकिस्तान भाग जाओ। आज ये हालत हो गई थी जिसकी वजह से शायर को कहना पड़ा कि सदाकत पर जो है वो रहबरी तस्लीम करता हूं, सदाकत पर जो है वो रहबरी तस्लीम करता हूं, जो सच्चा रहनुमा है उसकी मैं ताजीम करता हूं। और तासुब को बढ़ावा देने वाले रहबरों बोलो, जमीनों ज़र्फ के सौदागरों अपनी जुबान खोलो, तुम्हारा फर्ज क्या है और ये क्या कर रहे हो तुम? जवानाने वतन के दिल में नफरत भर रहे हो तुम। जरूरत थी उजालों की, अंधेरा कर दिया तुमने, कि लफ्ज़े रहनुमाई को भी गंदा कर दिया तुमने। तिजारत करके लाशों की महल तामीर करते हो, गरीबों के लहू से जिंदगी में रंग भरते हो। ये कमजोर आदमी क्या जानवर घबराएगा तुमसे, जियोगे जब तक शैतान भी शर्माएगा तुमसे। ये कमजोर आदमी क्या जानवर घबराएगा तुमसे, जियोगे जब तक शैतान भी शर्माएगा तुमसे। और गरीबों के नगर में जब भी कत्ले आम होता है, तुम्हारे बाजुओं में हुस्न लब पर जाम होता है, तुम्हारे ही इशारों पर चमन में आग लगती है, तुम्हारे कारनामों से बदन में आग लगती है। तुम्हें हिंदू से हमदर्दी न मतलब है मुसलमान से, वफा का दर्स ना तुमने लिया गीता से कुरान से, मगर मजहब का नाम आ जाए तो नारे लगाते हो, यहाँ दैरो हरम के नाम पर झगड़े कराते हो। चलाया जंगली कानून इंसानों की बस्ती में, गिरे हैं मंदिरों मस्जिद तुम्हारी सरपरस्ती में। मैं शायर हूँ जो देखूंगा वही हर बार लिखूंगा, तुझे गद्दार लिखा है तुझे गद्दार लिखूंगा। मैं शायर हूँ जो देखूंगा वही हर बार लिखूंगा, तुझे गद्दार लिखा है तुझे गद्दार लिखूंगा। और इस बात के इस शेर के साथ अपनी तकरीर को खत्म करता हूं कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। आवाज सर हम आए पीछे से आई सना की, तो हम आ चुके हैं हम सबके बीच में, और सच्चाई जिस तरीके से बयान करी, दिल के अपने राज कैसे बयान करे, बड़े अपने अंदाज में बहुत खूबसूरत संदेश दिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सनानाज है। मैं सबसे पहले अपने प्रिय अध्यापक जो कि हमारे बीच मौजूद हैं उनको और सभी छात्र छात्राओं को 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव की मुबारकबाद देती हूँ। जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था तब अनेक रियासतें थीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब तक उन्हें भारतीय गणराज्य में सम्मिलित नहीं कर लिया था वे चैन से नहीं बैठे। जब तक वे जीवित रहे देश को एक करने में जी जान से जुटे रहे। उनकी मृत्यु के पूर्व ही हैदराबाद जैसी रियासतें भी विशाल भारत का अंग बन चुकी थीं। केवल गोवा का पुर्तगाली राज्य एक ऐसा राज्य था जो सरदार पटेल की मृत्यु के बाद भारत में सम्मिलित हुआ। जब तक गंगा का जल प्रवाहित होता रहेगा तब तक सरदार पटेल का नाम अमर रहेगा। वे भारत के लौह पुरुष थे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी स्मृति का सम्मान करना चाहिए। आज हम स्वतंत्र हैं, हमारा अपना संविधान है तथा राष्ट्र ध्वज है। तिरंगे का हमारे देश में बहुत ही महत्व है। तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद तथा नीचे हरे रंग की पट्टी होती है तथा सफ़ेद वाली पट्टी पर बना एक नीले रंग का चक्र होता है। केसरिया साहस, वीरता और बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद शांति, सच्चाई और शुद्धता, हरा सुख, समृद्धि तथा चक्र निरंतर आगे बढ़े रहने का प्रतीक है। और राष्ट्र ध्वज ही हमारे राष्ट्र का प्रतीक है। उसका अपमान हमारे राष्ट्र का अपमान है। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि राष्ट्र झंडे को अन्य झंडों के साथ लगाने पर सदैव तिरंगे को अन्य झंडों के साथ दाहिने तथा सबसे ऊपर रखना चाहिए। किंतु हमारे सामने कुछ और समस्याएं हैं, जैसे निरक्षरता, अस्पष्टता, सांप्रदायिकता का मुकाबला करना चाहिए। इनसे हार मानना ठीक नहीं है, किंतु ये समस्याएं चिंता का कारण अवश्य हैं।
बढ़ती हुई आबादी तथा निर्धरता के कारण देश में चारों ओर निराशा है। भविष्य अंधकार में लगता है, किंतु हमें निराशा को आशा में बदलकर 21वीं शताब्दी में प्रवेश करना चाहिए। हमें आगे बढ़ना है और दृढ़ संकल्प, साहस, लगन से देश के युग का निर्माण करना है। इसके साथ मैं आपको एक गीत सुनाती हूँ। जो बीच राह में बैठ गए वे बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते निश्चित ही मंजिल पाते हैं। माना कि दूर किनारा है फिर सागर ने ललकारा है, तब बैठे रहना हाथ बांधकर वीरों को नहीं गवारा है। जो गहरे पानी में गए वे ही मोती पाते हैं, जो लगातार चलते रहते निश्चित ही मंजिल पाते हैं। वे कायर हैं जो हार गए, नरनाहरबाजी मार गए, इन तूफानों से टकराकर हिम्मत वाले उस पार गए। जो तकदीर बदलने निकले हैं वे गीत जीत के गा गए, जो लगातार चलते रहते निश्चित ही मंजिल पाते हैं। माना गहरा अंधियारा है पर हमने कब स्वीकारा है, हम दीपक हैं जलते रहते हमने पग पग उजियारा है। जो आगे बढ़ते रहते हैं वे ही नव पथ दिखलाते हैं, जो लगातार चलते रहते निश्चित मंजिल पाते हैं। जय हिंद। बहुत बढ़िया, बहुत बुलंद आवाज में खूब फगाटेदार पढ़ा आपने, बहुत बढ़िया। बुक की मदद ली है। बहुत बढ़िया। आज ना बोल पाते तो जिंदगी कभी नहीं बोल। अरे वाह, अगर हम आज नहीं बोल पाते तो जिंदगी बोल नहीं पाते। क्या लफ्ज है। सामने आ रही हैं मोहल्ला कोट पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं, कैसे सुनते हैं इनके अंदाज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम चांदनी है। आज के इस बेस्ट डे पे हम कुछ आप लोगों को बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हम भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं। हमारे देश को आज़ादी मिले 75 साल पूरे हो गए हैं। 15 साल 1947 को हमारे देश को 2 वर्षों के ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिली थी। इसलिए तब से हर साल 15 अगस्त का दिन स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाते आ रहे हैं। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व है। भारत की आज़ादी की कीमत कोई नहीं बता पाएगा। ब्रिटिशों ने भारत पर पूरे 200 वर्ष अपनी हुकूमत जताई और 15 अगस्त 1947 को उनका बोरिया बिस्तरा उनके साथ वापस चला गया। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक उसी तरह हमें आज़ाद देखने के लिए उन वीर सपूतों ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। हमें उनके इस सर्वश्रेष्ठ त्याग को कभी नहीं भूलना है। भारत की आज़ादी के लिए उन स्वतंत्रता सेनानियों की योगदान पर जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Good morning to all of you, my dear student and my respected sir. My name is Alisha Irfan. हमारे देश भारत में स्वतंत्रता दिवस एक त्यौहार की तरह मनाया जाने लगा है। इस वर्ष हमारी आज़ादी को 75 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। हमारा देश हर वर्ष प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराते हैं। इस वर्ष 75वां स्वतंत्रता दिवस आज़ादी के अमृत महोत्सव की तरह मनाया जा रहा है। हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत से महापुरुषों ने बलिदान दिए हैं, जिनमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस और अन्य से महापुरुषों के नाम शामिल हैं। उन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए अनेक प्रयत्न किए, अतः अंत में अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। हमारे देश हम अपने देश की प्रगति और हम अपने देश को प्रगति की ओर ले जाने के लिए सार्थक प्रयास करने चाहिए। हम उन महापुरुषों के त्याग की कीमत चुका पाएंगे। 2 अल्फाज कहते हुए मैं अपनी बात को मुकम्मल करूंगी कि ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी बस चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की है, सदा ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए रखना। ऐ देश मेरे नमन तुझको मेरा, जियूं तो जुबा पे नाम हो तेरा, मरूं तो तिरंगा कफन हो मेरा।
ये पेड़ ये पत्ते ये शाख भी परेशान हो जाएं, ये पेड़ ये पत्ते ये शाख भी परेशान हो जाएं, अगर परिंदे भी हिंदू मुसलमान हो जाएं। थैंक यू। को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोग फिरदौस कंप्यूटर में आए 75वां स्वतंत्र दिवस मनाने के लिए। खूब अच्छी तरीके से सबने मनाया, सर ने भी खूब अच्छी तरीके से सब अरेंज किया यहाँ पर। और यही हम लोग के 3 कलर हैं जो हम लोग के लाइफ में रहते हैं, बढ़िया से रंग बिरंगी। और मैं आप लोगों को एक 4 लाइन की नज़्म सुनाना चाहती हूँ। मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है, मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है, तेरी खुशहाली रहे, तेरी खुशहाली रहे, कहता मेरा ईमान है। मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ, मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है, तेरी खुशहाली रहे, कहता मेरा ईमान है। बहुत उम्दा, आगे बढ़ते हैं। जमुना का किनारा अपना है, हर एक नज़ारा अपना है, वह भूल भुलैया अपनी है, ये कुतुब मीनारा अपना है। जमुना का किनारा अपना है, हर एक नज़ारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है, ये कुतुब मीनारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का ये लाल किला, वो भी तो हमारा अपना है। अब 4 लाइनें आप लोगों को और अच्छे से सुनाना चाहती हूँ। अभी तक तो उससे सुनाए। मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो, मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो। मेरी सांसों में जलती बारूदे तो भर सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो। और अच्छे से 4 लाइनें बता देती हूँ अभी। सियासत कौन करता है, मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की, वरना सभी टुकड़ों पर पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैं एक नज्म आपको सुनाना चाहती हूँ। जश्न आज़ादी, हिंदुस्तान की वो मुकद्दस आज़ादी जिसके लिए हमारे न जाने कितने पुरखों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी, वो हमारी आंखों के सामने है। हम गोरे अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गए, लेकिन काले अंग्रेज़ों की गुलामी से अभी भी आज़ाद नहीं हो पाए हैं। हमारी देशभक्ति पर सवालिया निशान खड़े हैं। ऐसे में मैं आपके दिलों की तर्जुमानी करती हुई यूँ कहती हूँ कि अजब सी आग सीने में जलाए फिर रही हूँ, अजब सी आग सीने में जलाए फिर रही हूँ, मैं मोहब्बत ही मोहब्बत गुनगुनाए फिर रही हूँ। नमाजों के हर एक सजदे में शामिल है वफादारी, नमाजों के हर एक सजदे में शामिल है वफादारी, वतन की खाक पलकों से लगाए फिर रही हूँ। अब एक नज़्म आखिरी आप लोगों को सुना दूँ अपने देशभक्ति के ऊपर।
मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दो। अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दो। इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दो। अपनी धड़कन के सभी रीत निछावर कर दो। गंगा जमुना तेरी लहरों की मुकद्दस वन पर सारी दुनिया का मैं संगीत निछावर कर दूं। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। सोचती हूँ तो मेरी आँख छलक जाती है। मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। सोचती हूँ तो मेरी आँख छलक जाती है। मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा। मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है। तूने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है। तूने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। मेरे भारत से मेरा रिश्ता कुछ इस तरह का है। हमने इस मुल्क की मिट्टी से तयम्मुम किया है। इतनी पाकीज़ा इबादत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। थैंक यू। मौला मेरी भारत को सलामत रखना। वेरी नाइस। इसके बाद में अब हमारे बीच में आफरीन मौजूद हैं, वो चंद बातें बताएंगे। भारतवासियों को मेरा सलाम। आज स्वतंत्रता दिवस के इस महान अवसर पर आप सभी का स्वागत करती हूँ और मेरी ओर से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के दिन हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था और हमारा 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय पर्व है, जिसे पूरा देश बड़ी जोर शोर से मनाता है। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश गुलामों की जंजीरों को तोड़ते हुए स्वतंत्र हुआ था और देश को आज़ाद करने के लिए ना जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवा दी। आज हम जश्न मना रहे हैं, खुले में सांस ले रहे हैं, हर जगह बेफिक्र घूम रहे हैं। लेकिन एक समय था जब लोग आज़ादी पाने को संघर्ष कर रहे थे। अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर बहुत अत्याचार किए,
लेकिन हमारे देश में ऐसे ऐसे हीरे जन्मे जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अनेकों कठिन प्रयास किए और उन वीरों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, तब जाके यह हमारा भारत देश आज़ाद हो पाया। इसी के साथ मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूँगी। जो देश के लिए शहीद हुए उनको मेरा सलाम, जो देश के लिए शहीद हुए उनको मेरा सलाम, अपने खून से जिस जमी को सींचा उन बहादुरों को सलाम। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह पे तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह पे तिरंगा, क्योंकि नशा ये हिंदुस्तान की शान का है, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ये अंदाज ज़माने को खलता है कि चिराग हवा के खिलाफ क्यों जलता है। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो। लाल और हरे में मत बांटो, मेरी छत पे तिरंगा रहने दो। क्या बात। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फिरदौस फातिमा आज यहाँ अपने उस्ताद मोहतरम और काबिल साथियों के साथ आज 15 अगस्त यानी आज़ादी के दिन के इस मुबारक मौके पर हम सब यहाँ इस दिन की अहमियत को समझने के लिए जमा हुए हैं। और मैं समझती हूँ कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे आप लोगों के सामने अपने ख्यालों को और अपने अल्फाजों को पेश करने का एक अहम मौका मिला है। सबसे पहले मैं यहाँ मौजूद अपने उस्ताद मोहतरम और उनकी वालिदा साहबा और अपने साथियों को इस बात की मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आज हमारे देश भारत को इस साल अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ाद हुए पूरे 75 साल हो गए। आज पूरे हिंदुस्तान में इस साल आज़ादी का 75वां जश्न मनाया जा रहा है। इस मुबारक मौके पर मैं अपनी कुछ बातें आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगी, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मादरे हिंद का मतलब भी है भारत माता। उर्दू में भारत माता को मादरे हिंद कहा जाता है। ऐ मादरे हिंद हमें जान से प्यारी है तू, ऐ मादरे हिंद हमें जान से प्यारी है तू। हम तेरे राजों की गममाज़ी नहीं कर सकते, हम तेरे राजों की गममाज़ी नहीं कर सकते। हम भगत सिंह भी हैं, अशफाक भी हैं, आज़ाद भी हैं। हम भगत सिंह भी हैं, अशफाक भी हैं, आज़ाद भी हैं। मर तो सकते हैं, तेरे संग कभी गद्दारी नहीं कर सकते। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। आज 15 अगस्त के इस मुबारक मौके पर मुझे जिस टॉपिक पर बोलने का मौका मिला है वो है मुसलमान और आज़ादी। वफादारी में गर्चे और लोगों का भी नाम आया, वफादारी में गर्चे और लोगों का भी नाम आया। हम ही आगे बढ़े जब आजमाइश का मकाम आया, हम ही आगे बढ़े जब आजमाइश का मकाम आया। चमन के साथ एहसाने रिफाकत कुछ न काम आया, चमन के साथ एहसाने रिफाकत कुछ न काम आया। न गुंजों ने हमें पूछा, न फूलों का सलाम आया। मेरे दोस्तों, यूँ तो आज़ादी से पहले अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफ से बराबर तूफान आता रहा, फितना व फसाद का सैलाब उमड़ता रहा, मगर हिंदुस्तान की बहादुर कौम ने, मगर हिंदुस्तान की जाबाज कौम ने इन अंग्रेज़ी ताकतों का रुख हमेशा के लिए दुश्मनों की तरफ मोड़ दिया। सच्चाई तो ये है कि आज दुनिया में हर तरफ मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, इस्लाम के खिलाफ तहरीकें चल रही हैं। और सच तो ये है कि आज भारत देश में मुसलमानों को जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है। आज हम इस कौमी यादगार के दिन, जबकि आज पूरे भारत देश के कोने कोने में छोटे छोटे स्कूलों में, बड़े से बड़े कॉलेजों में और मदरसों में ये जो धूमधाम से आज़ादी का 75वां साला जश्न मनाया जा रहा है, गुलाम हिंदुस्तान और आज़ाद हिंदुस्तान की दास्तानें सुनाई जा रही हैं, वहीं एक तरफ हमें भी अपने अकाबिर की, अपने पुरखों की, अपने शहीदों की कुर्बानियाँ याद आती हैं तो हाथ दुआएं मग़फ़िरत के लिए खुद ब खुद उठ जाते हैं। ऐ शहीदों तुम्हारा ये एहसान है, ऐ शहीदों तुम्हारा ये एहसान है, आज हम सर उठाने के काबिल हुए। जुल्म सहते रहे हैं बड़ी देर तक, जुल्म सहते रहे हैं बड़ी देर तक, आज बदला चुकाने के काबिल हुए। और दूसरी तरफ प्रेजेंट टाइम में जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ जुल्म सितम की रुदात चल रही है,
जब इस बात का टॉपिक सामने आता है तो आंखों से आंसू खुद ब खुद निकल पड़ते हैं और दिल से एक ऐसी आह निकलती है कि अगर हमारे शहीद हुए भाइयों को, अगर हमारे शहीद हुए जवानों को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा होता तो वो खुदा की कसम इस देश को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से छुड़ाने और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियाँ न देते हैं। अगर उन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा होता कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर एक दिन ऐसा वक्त भी आएगा कि हिंदुस्तान का मुसलमान आज़ादी की बजाय अंग्रेज़ों की ग़ुलामी करना पसंद करेंगे तो वो कभी तलवार लेकर कभी मैदान जंग में ना निकलते। दोस्तों, जिन मुसलमानों ने आज़ादी की लड़ाई में अपने खून से भारत की इस मिट्टी की प्यास बुझाई, जिन मुसलमानों ने फांसी के फंदों पर इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, जिन मुसलमानों ने हिंदुस्तान में प्यार मोहब्बत का चमन लगाया, जिन मुसलमानों ने हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एकता का दीप जलाया, आज प्रेजेंट टाइम में उन्हें गद्दार बताया जाने लगा, देश का दुश्मन बताया जाने लगा। नहीं मालूम था हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। यही जहनियत रही हमारी तो हमको खतरा है इस सदी में, यही जहनियत रही हमारी तो हमको खतरा है इस सदी में। न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। आज मैं हिंदुस्तान की बेटी आपको हिंदुस्तान की असली तारीख क्या है, वो तारीख जिसमें आज तक ना कोई बदलाव किया गया और ना ही किया जा सकता है, वो तारीख, वो हिस्ट्री जिसको इस जालिम हुकूमत ने लाख बदलने की कोशिशें की मगर नाकाम रही। आज मैं फिरदौस अंसारी, मैं हिंदुस्तान की बेटी आपको हिंदुस्तान की क्या हकीकत है, असली क्या तारीख है, इसके बारे में बताना चाहूँगी। हिंदुस्तान की तारीख की तरफ ले जाना चाहूँगी कि आपको क्या मालूम, इस देश की आज़ादी के लिए बालाकोट की पहाड़ी पर सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद हुए। आपको क्या मालूम, इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए शेखुल हिंद और शेखुल इस्लाम काला पानी गए। आपको क्या मालूम कि इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए शामली के मैदान में उलमाए देवबंद तोपों का निशाना बने। आपको क्या मालूम, इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए 51,000 उलमा को जलते हुए तंदूरों में डाल दिया गया। आपको क्या मालूम, इस देश की आज़ादी के लिए दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर खैबर तक की पेड़ों को मुसलमानों की गर्दनों से लटकाया गया। लेकिन आज इसके बावजूद हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों पर उन्हें उनके हक से महरूम किया जा रहा है। मैं आपको बताती चलूं कि जहां की मिट्टी खुद सबूत देती है हमारी मोहब्बत का, जहाँ की मिट्टी खुद सबूत देती है हमारी मोहब्बत का, वहाँ क्या फ़ायदा हम पे वतन से मोहब्बत ना करने की तोहमत लगाने का। मेरे दोस्तों, हद तो ये हो गई कि ये मुट्ठी पर जालिम ताकतें आज तुम्हारे दीन को मिटाने की कोशिशें कर रहे हैं। इस देश से वो तुम्हारी नस्लों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तुम्हारी निशानियों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उनको साफ साफ अल्फाजों में ये बात बता देना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर मुसलमानों का हक है, वहाँ के कोने कोने पर मुसलमानों के पेशानियों के निशानात हैं, यहाँ के कोने कोने पर हमारे कदमों के छाप हैं। आज भारत देश को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हुए पूरे 75 साल हो गए, लेकिन 75 साल की इस आज़ादी में हिंदुस्तान की हुकूमत ने मुसलमानों के साथ किस तरह का गैर नाजायज़ रवैया इख्तियार किया। कभी गौ हत्या के नाम पर इखलाक का कत्ल किया, तो कभी मुजफ्फरनगर में हमारी माँ और बहनों के इज्जतों के साथ में खेला गया। कभी गौ हत्या के नाम पर इखलाक का कत्ल किया गया, तो कहीं मुजफ्फरनगर में हमारी माँ और बहनों की इज्जतों के साथ में खेला गया। कभी गुजरात के अंदर हमारे मासूम छोटे छोटे बच्चों को गाजर और मूली की तरह काट कर फेंक दिया गया, तो कहीं हमारी मस्जिदों को गिराया गया। कभी हमारे मदरसों को शक की निगाहों से देखा गया। इसकी एक दर्द भरी दास्तान है जिसको याद करके कलेजा मुंह को आता है, ज़बानें गुम हो जाती हैं और पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। हाँ, ये कैसी आज़ादी है जिसमें मुसलमानों की जान और माल तक महफूज नहीं। ये कैसी आज़ादी है जिसमें मुसलमानों को उनके हक से महरूम किया जा रहा है, हमारी आबादी को खंडरात में तब्दील किया जा रहा है। दोस्तों सुनो, अगर आज़ादी इसी का नाम है तो हम
ऐसी आज़ादी के तलबगार नहीं हैं। अगर आज़ादी इसी का नाम है तो हम ऐसी आज़ादी पर लात मारते हैं। हम ऐसी आज़ादी को कल भी नहीं चाहते थे, आज भी नहीं चाहते और ना ही क़यामत तक चाहेंगे, क्योंकि हमें चाहिए आज़ादी। अगर हमें चाहिए है तो इस्लाम की आज़ादी चाहिए। अगर हमें आज़ादी चाहिए तो कुरान की आज़ादी चाहिए। अगर हमें आज़ादी चाहिए तो अपनी शरीयत की आज़ादी चाहिए, क्योंकि न गीता बुरी है न कुरान बुरा है, न गीता बुरी है न कुरान बुरा है, न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, न खुदा बुरा है और न ही भगवान बुरा है, न खुदा बुरा है और न ही भगवान बुरा है, भेजे में जो घुसा है वो शैतान बुरा है। मेरी आवाज़ को सुनने वाले जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं या जिस भी ज़रिए से मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं उन तक ये बात को पहुँचाना चाहती हूँ। मैं उनसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि आप खुद बताइए, क्या ये जमहूरियत क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक नहीं, क्या ये सेकुलरिज्म का मजाक नहीं कि किसी भी मजहबी किसी भी मजहब के मामले में मुदाखलत की जाए, किसी भी धर्म में इंटरफेयर किया जाए, जबकि आज पूरा हिंदुस्तान का बच्चा इस बात को बहुत कायदे से जानता है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो हमारे मजहब के तौर तरीके से जीने की हमें पूरी तरीके से इजाज़त देता है। हमारे संविधान में साफ साफ लिखा है कि हमारा संविधान धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक भारतीय को देता है, प्रत्येक हिंदू या मुसलमान को नहीं। यहाँ पर प्रत्येक भारतीय का वर्ड इस्तेमाल किया गया है, प्रत्येक भारतीय को देता है। फिर अपने धर्म को सम्मान देना, उसमें मिथ्या या धर्मनिरपेक्षता कैसे हो सकती है? मैं उन्हें उनसे साफ अल्फाजों में एक बात बता देना चाहती हूँ कि ये ज़मीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, यहाँ तक कि सूरज अपनी रोशनी को खो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान अपने मज़हब में, अपने तौर तरीक़ों में ज़र्रा बराबर भी चेंजेस, उसमें बदलाव नहीं बर्दाश्त करेगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक ना इनकार करने वाली हकीकत है कि हिंदुस्तान को आज़ादी से मुसलमानों ने सरफराज किया। ये मुसलमानों की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद है। लेकिन इसके बावजूद भी हमसे वतन परस्ती से मुताल्लिक सवालात किए जा रहे हैं। मैं आपको बता देना चाह रही हूँ कि हिंदुस्तान के कोने कोने पर मुसलमानों का हक है। सही नज़रिए से देखा जाए तो मुसलमान ही इस मुल्क का सच्चा वफादार है। इसीलिए हमारे पुरखों ने, हमारे अकाबिर ने, हमारे अजीज़ों ने इस मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना दिया, इस मुल्क को फिर से सोने की चिड़िया बनाया, इस मुल्क को एक अच्छा सा गुलिस्तान बनाया। 100 बार संवारा है हमने इस मुल्क के गेसुए बरहम को, 100 बार संवारा है हमने इस मुल्क के गेसुए बरहम को, खुद अहले जुनू बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। अब मैं लास्ट में अपनी बात को ख़त्म करते हुए बस कुछ लाइनें पेश करना चाहूँगी। ऐ वतन तू सलामत रहे, ऐ वतन तू सलामत रहे, मेरे दिल में सदा तेरी उल्फत रहे। तेरी चाहत में ये गीत गाएंगे हम, तेरी चाहत में ये गीत गाएंगे हम, बज़्म खुशियों के हर सू सजाएंगे हम। दुश्मनों को गले से लगाएंगे हम, दुश्मनों को गले से लगाएंगे हम, झूम कर आज खुशियाँ मनाएंगे हम। तेरी धरती सदा मिस्ले जन्नत रहे, ऐ वतन तू सलामत रहे। मेरे हर ख्वाब की तू ही ताबीर है, मेरे हर ख्वाब की तू ही ताबीर है, ज़िंदगी में मेरी तुझसे तनवीर है। नाम तेरा मेरे दिल पे तहरीर है, तू जहाँ में मोहब्बत की तस्वीर है। तुझ पे अल्लाह की ख़ास रहमत रहे, तुझ पे अल्लाह की ख़ास रहमत रहे, ऐ वतन तू सलामत रहे। तुझ पे कुर्बा भगत लक्ष्मीबाई हुए, तुझ पे कुर्बा भगत लक्ष्मीबाई हुए, और हमीद और रशीद और मदनी हुए, और हमीद और रशीद और मदनी हुए। कासिमो टीपू और देखो सिंधी हुए, कासिमो टीपू और देखो सिंधी हुए, मिलके अंग्रेज़ पर ये भी हावी हुए। इनकी हर दिल में यारब मोहब्बत रहे, इनकी हर दिल में यारब मोहब्बत रहे, ऐ वतन तू सलामत रहे। या खुदा मेरे गुलशन को आबाद कर,
या खुदा मेरे गुलशन को आबाद कर, इसके दुश्मन को हरदम तो नाशाद कर, इसके दुश्मन को हरदम तो नाशाद कर। इसके जानिब उठे जिसकी आंखें खुदा, इसकी जानिब उठे जिसकी आंखें खुदा, उसको बर्बाद कर, उसको बर्बाद कर। दिल में फिरदौस की इसकी मोहब्बत रहे, दिल में फिरदौस की इसकी मोहब्बत रहे। ए वतन तू सलामत रहे, मेरे दिल में सदा तेरी उल्फत रहे। ए वतन तू सलामत रहे। पर जिसका खून ना खोले, देश पे जिसका खून ना खोले, खून नहीं वो पानी है, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम ना आए, जो देश के काम ना आए वो बेकार दवानी है। सच्ची है देशभक्ति और मैं वतन पर सच्ची है देशभक्ति और वतन पर ईमान रखता हूँ तिरंगों की शान की, ईमान रखता हूँ तिरंगों की शान की, खातिर हथेली पे जान रखता हूँ। माँ 2 शब्द कुछ बोलना चाहते हैं, सुनते हैं इनकी ज़बानी। हमारा है हर खार, हमारा है हर फूल, हमारा है हर खार, हमारा है। हमने भी लहू देकर गुलशन को संवारा है। 100 जुल्म किए तुमने, एक आह न की हमने, 100 जुल्म किए तुमने, एक आह न की हमने। वो ज़र्फ़ तुम्हारा था, वो ज़र्फ़ हमारा है। मैं ज़ैनब फ़ातिमा, आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज पूरे देश के कोने कोने में 15 अगस्त का जश्न मनाया जा रहा है। आज के दिन हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था, लेकिन 15 अगस्त क्या है, इसकी हकीकत क्या है? मेरे प्यारे साथियों, यह एक ऐसी तारीख़ है, ऐसी हिस्ट्री है जिसमें हज़ारों खूनी दास्तानें, सैकड़ों खौफनाक वाक़यात, लाखों दर्दनाक बातें छिपी हुई हैं। हमारा मुल्क हिंदुस्तान, जिस पर मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की, अदलो इंसाफ की हुकूमत। हमारा मुल्क हिंदुस्तान, जिस पर मुसलमानों ने 800 साल की हुकूमत की, अदलो इंसाफ की हुकूमत, प्यार मोहब्बत की हुकूमत, लेकिन इंसाफ का दामन मुसलमानों के हाथ से छूट गया। प्यार और मोहब्बत के अल्फाज मुसलमानों को भुलाना पड़ा जब इस मुल्क में अंग्रेज़ों के नापाक कदम रखे। सबसे पहले सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने तिजारत के नाम पर हिंदुस्तान में अपना कदम रखा। फिर क्या हुआ? पैसों का लेन देन, सियासत में आगे दाखिल होना आसान हो गया। धीरे धीरे सियासत में ऐसे दाखिल हुए कि हुकूमत की कुर्सी पर कब्जा हो गया। अब क्या था कि हर कोना, कोई डिपार्टमेंट, कोई सियासी मीटिंग ऐसी ना बच पाई थी जिसमें अंग्रेज़ शामिल ना हो। हर डिपार्टमेंट, हर शोबे में, हर सियासी जगहों पर सबसे आगे अंग्रेज़ ही नज़र आने लगे। शहर के फूल अपने थे, रात की रानी हमारी थी। शहर के फूल अपने थे, रात की रानी हमारी थी। यही वो सरजमी है जिस पे सुल्तानी हमारी थी। किसी आतंकवादी संगठन का सर नहीं उठा, किसी आतंकवादी संगठन का सर नहीं उठा हुदूदे मुल्क में जब तक निगहबानी हमारी थी। जंग आज़ादी की 200 साल तारीख रही। इस 200 साल की जंग आज़ादी में जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिनका कायराना किरदार रहा, जिनका अहम रोल रहा, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी गर्दनें कटाई, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपना खून बहाया, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी बीवियों को बेवा और औलादों को यतीम किया, वो इस देश के मुसलमान, यानी ख़ास तौर पर हमारे उलमा इकराम थे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि इस देश को आज़ाद कराने में सिर्फ मुसलमान ही हैं, बल्कि हमारे धर्मों के कई लोग भी शामिल थे। उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, अपना खून बहाया, जिन्होंने इस देश के लिए जान को जान नहीं समझा, माल को माल नहीं समझा, औलाद को औलाद नहीं समझा, इज्जत व आबरू को आबरू नहीं समझा, घर बार को घर बार नहीं समझा। जान देनी पड़ी तो जान देकर, माल देना पड़ा तो माल देकर, औलाद कुर्बान करना पड़ा तो औलाद को कुर्बान करके, पूरा तन मन धन की बाजी लगाकर इस देश को आज़ाद करवाया।
लेकिन इतिहास गवाह है कि आज भी इंडिया गेट पर जहां 1 लाख शहीदों के नाम लिखे हैं, उसमें 76,600 नाम मुसलमानों के लिखे हुए हैं। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, और हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, ज़मीन खोद कर देखेंगे तो हम ही निकलेंगे। जंग आज़ादी की शुरुआत उस वक्त से होती है कि जब 1757 के अंदर प्लासी के मैदान में सबसे बड़े मुजाहिद शेर बंगाल नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए जवानी की हालत में जामे शहादत पाई। उसके बाद सन 1766 में मैसूर का बड़ा हुक्मरान हैदर अली उठ खड़ा हुआ। उसने अंग्रेज़ों से टक्कर ली और कई लड़ाइयों में अंग्रेज़ों को धूल चटाकर रख दी। फिर 1782 में हैदर अली इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके शेर दिल बेटे आलिम दीन शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने कमान संभाली और अंग्रेज़ों के खिलाफ एक आईनी दीवार बनकर खड़ा हो गया और पूरी ताकत और कुव्वत से अंग्रेज़ को देश से निकालने की कोशिशें की। लेकिन 1799 में उनके चेले मीर सादिक, मीर मोइनुद्दीन जैसे गद्दारों की गद्दारी की वजह से मैसूर पर हमला कर दिया गया और मैसूर के किले को चारों तरफ से घेर लिया गया। जब अंग्रेज़ों ने किले को चारों तरफ से घेर लिया तो किसी ने जाकर टीपू सुल्तान से यह मशवरा दिया कि सुल्तान, अंग्रेज़ों की फ़ौज बहुत ज़्यादा है, इसलिए बेहतर यह है कि उनके सामने अपने घुटने टेक दिए जाएं, उनकी हुक्मरानी कबूल कर ली जाए। लेकिन कुर्बान जाए टीपू सुल्तान पर यह मशवरा दिया गया तो उन्होंने क्या बेहतरीन जवाब दिया, जिसके एक एक लफ्ज़ में बहादुरी टपकती है, जिसके एक एक लफ्ज़ में जवामर्दी जाहिर होती है। टीपू सुल्तान ने कहा, ओ लोगों, तुम हमें ये मशवरा दे रहे हो तो सुन लो कि मैं अंग्रेज़ों के सामने मैं घुटने टेक दूँ तो सुन लो कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर होती है। यह कहकर टीपू सुल्तान तलवार मैदान में लेकर आ गए और लड़ते लड़ते तलवार भी टूट गई और आखिर में जामे शहादत नोश फरमा कर यह पैगाम दे दिया कि गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, कि सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। बहुत बढ़िया। जब तक टीपू सुल्तान जिंदा थे किसी की इतनी हिम्मत, किसी अंग्रेज की इतनी हिम्मत नहीं थी कि हिंदुस्तान को अपना मुल्क कह सके। लेकिन जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए तो एक अंग्रेज अफसर ने उनकी लाश के पास जाकर ये कहा कि हिंदुस्तान आज से हमारा है। लड़ा जो डट के अंग्रेजों से वो सुल्तान है टीपू, लड़ा जो डट के अंग्रेजों से वो सुल्तान है टीपू, मोहब्बत भाईचारे की पहचान है टीपू। तासुब का जहर जितना उगलना है उगल ले तू, तासुब का जहर जितना उगलना है उगल ले तू, वतन की मिट्टी बोलेगी कि मेरी पहचान है टीपू। सन 1803 में अंग्रेज़ों ने दिल्ली में जाकर ये ऐलान किया कि आज से हिंदुस्तान में हमारा हुक्म चलेगा। जिस दिन अंग्रेज़ों ने ये ऐलान किया उसी दिन अजीम मर्द मुजाहिद शाह अब्दुल अजीज़ ने ये कहा कि हिंदुस्तान हमारा गुलाम हो गया है, हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि वो अंग्रेज़ों से जंग करे। उन्होंने ये फतवा ही नहीं दिया था बल्कि उन्होंने अपने ख़ास मुरीद और अपने भतीजे को जंग आज़ादी के लिए तैयार किया। उन दोनों ने मुल्क के कोने कोने से जाकर जंग आज़ादी के लिए एक टीम तैयार की। एक नए जोश के साथ, एक नए बलबले के साथ जंग आज़ादी शुरू की गई। उस जंग आज़ादी का नतीजा सन 1857 में जाहिर हुआ। 1857 में जो जंग आज़ादी लड़ी गई उसमें हमारे सभी धर्मों के लोग शामिल थे, लेकिन बढ़ चढ़कर जिन्होंने हिस्सा लिया वो इस मुल्क के मुसलमान थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने जो लड़ाई लड़ी उसमें मुसलमानों की तादाद सबसे ज़्यादा थी। बिहार में राजा कुंवर सिंह ने जो लड़ाई लड़ी उसमें मुसलमानों की तादाद सबसे ज़्यादा थी। मुरादाबाद में जो लड़ाई हुई उसमें मुसलमानों की तादाद सबसे ज़्यादा थी। यह 1857 की जंग आज़ादी में कुछ गद्दारों की गद्दारी की वजह से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हार के बाद भी मुसलमान खामोश नहीं बैठे। एक नए तरीके से जंग आज़ादी की शुरुआत की। मजहब के नाम पर जुल्म व सितम हम नहीं करते,
मजहब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते। ज़मीं के अंदर भी जाते हैं तो गुस्ल करके, ज़मीं के अंदर भी जाते हैं तो गुस्ल करके, वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। इस मुल्क की आज़ादी के लिए जो उलमाए कराम ने कुर्बानियाँ पेश की, 1864 से 1867 का दौर इतना दर्दनाक गुजरा है कि अगर कि आपके सामने बयान कर दिया जाए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। ऐसा दर्दनाक मंजर गुजरा है। हम उन अंग्रेज़ों ने उलमाए कराम को ढूंढ ढूंढ कर शहीद किया। खैबर से लेकर दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर कोई ऐसा पेड़ नहीं बाकी था जिस पर हमारे उलमाओं की लाशें ना लटकती हों। एक एक वक्त में 80-80 हज़ार लोगों को शहीद किया गया। ऐसा नहीं कि शहर के मंजर बदल गए, ऐसा नहीं कि शहर के मंजर बदल गए, मंजर वही है सिर्फ सितमगर बदल गए। अब आखिर में अपनी बात को पूरा करते हुए कहना चाहूँगी कि हक अपना मुझे छोड़कर जाना भी नहीं है, हक अपना मुझे छोड़कर जाना भी नहीं है, दुनिया के खुदाओं को मनाना भी नहीं है। चलना है मगर मुझको बुजुर्गों की डगर पे, चलना है मगर मुझको बुजुर्गों की डगर पे, हालात शराफत का ज़माना ही नहीं है। बहुत अच्छा दिया, बहुत प्यारा संदेश दिया। नहीं वाकई बहुत प्यारा संदेश। ओके, अब हम लोग के बीच में शारिक खान हमारे सामने आते हैं, अपने 2 लफ्ज़ हमारे देश के लिए बोलते हैं। सुनते हैं यहाँ शारिक के अंदाज में। क्या हुआ सर, पानी का नेमत है क्या? दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में इसके जान है। सलाम, मैं मोहम्मद शारिक, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, तमाम सम्मानित अतिथि, सम्मानित शिक्षागण, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज यहाँ आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। साल 1947 में इस दिन महाद्वीप में एक नया अध्याय शुरू किया गया था। इस दिन भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल से मुक्त हो गया था। प्रत्येक भारतीय खुली हवा में सांस लेने के लिए आज़ाद हो गए थे, लेकिन इसके पीछे का इतिहास हमें आज भी भावुक कर देता है। देश के आज़ादी दिलाने के लिए सैकड़ों क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। हम जानते हैं, नेताओं व स्वतंत्र सेनानियों को नमन करते हैं, साथ ही सरहद पर खड़े तिरंगे की आन बान शान को अपने लहू से सींचने वाले सैनिकों को भी नमन करते हैं, जो दिन रात देश की सेवा खड़े रहते हैं, जिनके मन में एक ही संकल्प होता है कि जीते जी इस तिरंगे का मान रखें और मरकर मर्यादा याद रहे। हम रहें या ना रहें, मगर इसकी सजधज आबाद रहे। बंकरों पर बम गिराकर बोल जिंदाबाद तू, बंकरों पर बम गिराकर बोल जिंदाबाद तू, शेरशाह हरदम रहेगा सरहदों को याद तू, शेरशाह हरदम रहेगा सरहदों को याद तू, फूकता जा जालिमों की बस्तियाँ, फूकता जा जालिमों की बस्तियाँ, दुश्मनों को क्या पता आग की फौलाद तो, दुश्मनों को क्या पता आग की फौलाद तो। थैंक यू। आज में फैज़ दोबारा फिर से बता दीजिए, प्रोग्राम खत्म होने जा रहा है। हाँ। और वैसे एक बात हम भी बोलना चाहेंगे, स्पेशली अयान इसको रिकॉर्ड करना, स्पेशली आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस पाक साफ जो ये त्यौहार था, हमारा ओकेशन था, उस पर आप लोगों ने अपना कीमती वक्त इस पर लगाया और अपनापन दिखाया, जितना दिल में और जो ज़बान पे था वो सब अपना यहाँ बयां किया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि हमेशा हर साल इससे बेहतर और उससे बेहतर और सबसे बेहतर हम इसको बनाते रहेंगे। फारिग हो जाएंगे, उन्हें स्पेशली बुलाएंगे। हमारे पास सोहेल एक उसका उदाहरण है, डेमो है हमारे पास में कि वो फारिग होने वाले बच्चे भी इसमें हमेशा, क्योंकि आप लोग ही इसकी रौनक हैं, हमेशा फिरदौस कंप्यूटर के सुनहरे लफ्ज़ों में आप लोग याद किए जाते रहेंगे।
और ये लास्ट आखिरी मुकम्मल होने जा रहा है, संदेशा देने जा रहे हैं हाफिज़ फैज़, और यही आज का प्रोग्राम मुकम्मल किया रहा है। आइए आपका इस्तकबाल। पता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है। मेरी नज़रों में देखो मुल्क का दिलकश नज़ारा है, बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है। मेरी नज़रों में देखो मुल्क का दिलकश नज़ारा है। मेरे हाथों की रेखाओं में नक्श हिंद सारा है, लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है। मेरा दिल है मेरी जान है मेरी आँखों का तारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं। यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं, हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं। यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारी सरहदों पर नौजवान दिन रात रहते हैं, हमारी सरहदों पे नौजवान दिन रात रहते हैं। वहाँ उसकी हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं, मिटा देते हैं खुद को हिंद हमको जान से प्यारा है। ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई। अमान अल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई, तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई। अमान अल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई, जहाँ पर हम कदम रख दें हटा सकता नहीं कोई, जहाँ पर हम कदम रख दें हटा सकता नहीं कोई। हमारे आगे सर अपना उठा सकता नहीं कोई, हजारों दुश्मनों का दुश्मनी ने सर उतारा है, हजारों दुश्मनों का दुश्मनी ने सर उतारा है। ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूंगा मैं, वाह। मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूंगा मैं, खुदी मैं जिंदा अपने वीर की इज्जत रखूंगा मैं। मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूंगा मैं, खुदी मैं जिंदा अपने वीर की इज्जत रखूंगा मैं। मिटा दूं टोलियां दुश्मन की वो ताकत रखूंगा मैं, मिटा दूं टोलियां दुश्मन की वो ताकत रखूंगा मैं छोटा हूँ मैं छोटा हूँ, जवानों से बड़ी हिम्मत रखूंगा मैं। फिरदौस कोचिंग के सारे बच्चों का ये नारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। सलाम। सींचा सदा कौन कहता है भारत हमारा नहीं, खून से हमने गुलशन को सींचा सदा, कौन कहता है भारत हमारा नहीं।
कत्ल कर दो मेरा मुझको मंजूर है, कत्ल कर दो मेरा मुझको मंजूर है, छोड़ना मुल्क हरगिज़ गवारा नहीं, छोड़ना मुल्क हरगिज़ गवारा नहीं। बहुत उम्दा, बहुत। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जब आँख खुले हाँ बोलिए जहाँ से चाहें। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। बहुत उम्दा, ठीक। अब आज हम आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मुबारकबाद करता हूँ। कुछ नशा तिरंगों की आन का है, कुछ नशा मृत्यु भूमि की मान का है। हम लहराएंगे हर जगह तिरंगे को, हम लहराएंगे हर जगह इस तिरंगे को। ऐसे नशे ही कुछ हिंदुस्तान की शान का है।